जिन लोगों ने कॉमर्स के साथ में मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट लिया हुआ है और अब जो है समय बहुत ही कम बचा है, मात्र 1 महीने से भी कम समय आपके जो है एग्जाम में अब रह गया है, तो उस इतने से क्रूशियल टाइम में कैसे आप लोग स्मार्ट स्टडी और बढ़िया तरीके से पढ़ाई करके इतने कम समय में अच्छे नंबर गणित में ला सकते हो। हमारे जो गणित के पूरे बड़े बड़े 13 अध्याय हैं, उनको किस तरीके से आपको किस स्ट्रेटजी, किस रणनीति के साथ में पढ़ना चाहिए कि आप लोग बहुत ही कम मेहनत करके उसमें ज्यादा अंक पा सके। कि अब इतना लंबा सिलेबस है, अब इसमें हम क्या पढ़ लें, क्या छोड़ दें, क्या कर लें मैम। हेलो एमपी बोर्ड के प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। मैं परिधि अग्रवाल स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे अरिविहान के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। तो बच्चों, आज का जो मैं आपको यहाँ पर जो लेक्चर देने आई हूं, इसमें मैं आपको कुछ पढ़ाऊंगी नहीं, बल्कि हम लोग यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे क्या, मैथमेटिक्स की स्ट्रेटजी कि कैसे कम समय में कम पढ़ाई करके अच्छे नंबर लाए जाएं। और दोस्तों क्या लिखा है, स्पेशली फॉर कॉमर्स प्लस मैथ्स स्टूडेंट, यानी कि ऐसे बच्चे, ऐसे मेरे कॉमर्स के विद्यार्थी जिन लोगों ने कॉमर्स के साथ में मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट लिया हुआ है और अब जो है समय बहुत ही कम बचा है, मात्र 1 महीने से भी कम समय आपके जो है एग्जाम में अब रह गया है, तो उस इतने से क्रूशियल टाइम में कैसे आप लोग स्मार्ट स्टडी और बढ़िया तरीके से पढ़ाई करके इतने कम समय में अच्छे नंबर गणित में ला सकते हो। क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ पर ऐसे हैं जो कॉमर्स के जो बच्चे हैं, वो कॉमर्स वाले बच्चों ने अपने जो कोर सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें ज्यादा समय दे दिया और मैथमेटिक्स को पढ़ने के लिए ज्यादा समय नहीं दिया। ऐसा बिल्कुल हो सकता है। तो बच्चों, बस आप लोग, आपका जो समय इतना अभी अति महत्वपूर्ण समय है, इसमें बस मुझे आप लोग 10 मिनट दे दीजिए। 10 मिनट में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हमारे जो गणित के पूरे बड़े बड़े 13 अध्याय हैं, उनको किस तरीके से आपको किस स्ट्रेटजी, किस रणनीति के साथ में पढ़ना चाहिए कि आप लोग बहुत ही कम मेहनत करके उसमें ज्यादा अंक पा सके। क्या होता है कि कभी कभी आप लोग क्या करते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करते हैं, लगातार मैम 8-8 9-9 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन बेटा आपका जो डायरेक्शन है पढ़ाई करने का, जो पाथ है, वो भी तो करेक्ट होना चाहिए। या तो आज मैं आपको वही डायरेक्शन, वही पाथ देने आई हूं कि अगर इतने कम समय में, 1 महीने से भी कम का जो समय बचा है, इसमें अगर इस डायरेक्शन में चल लिए ना, तो आप मेरा नाम याद रखोगे कि हाँ मैम ने बताया था, हमने इस डायरेक्शन को फॉलो किया था। और आज देखो कि कम समय में जो आपको समझ में भी नहीं आ रहा था कि क्या पढ़ें क्या छोड़ें, सबसे मेन बात तो यही है कि अब इतना लंबा सिलेबस है, अब इसमें हम क्या पढ़ लें, क्या छोड़ दें, क्या कर लें मैम। तो आज मैं बताने आई हूं आप लोगों को कि क्या आपको पढ़ना चाहिए, क्या चीजें आप लोग स्किप कर सकते हो और कैसे किसी भी चैप्टर में से आप लोग अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हो कम टॉपिक को पढ़ करके। और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर वाइज आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, मैथमेटिक्स स्ट्रेटजी, इसको हमने रणनीति नाम क्यों दिया बेटा, जब सैनिक कोई भी युद्ध के मैदान में उतरता है तब वो भी तो पहले स्ट्रेटजी, रणनीति बनाता है कि कैसे दुश्मन सेना को हराएगा। तो आप जब अपने रणभूमि में उतरने जा रहे हो, एग्जाम देने जा रहे हो, तो उसमें भी तो थोड़ी सी रणनीति बना ली जाए कि आखिर भैया मैथ्स का जो एग्जाम है, 80 नंबर का जो पेपर है, इसको कैसे काउंटर अटैक करना है। तो चलिए देखिए, शुरू करते हैं दोस्तों। जैसा कि आपको पता होगा कि पेपर का पैटर्न क्या रहता है, तो पेपर का पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो 32 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और 18 जो है वो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव का मतलब कि 1 मार्क के क्वेश्चन 32 आते हैं, 32 नंबर आपको यहां से मिलते हैं, और 18 सब्जेक्टिव यानी कि 2, 3 और 4 मार्क के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर बात कर ले दोस्तों, तो सही विकल्प यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस 6 नंबर के, रिक्त स्थान 6 नंबर के, सत्य असत्य 6 नंबर के, सही जोड़ी आती है 7 नंबर के। और हर विद्यार्थी को पता होगा कि ये सही जोड़ी हर साल कौन सा चैप्टर है जो आपकी एकदम सही करा के जाएगा, अभी बताऊंगी आगे में। एक शब्द में बाकी में उत्तर 7 नंबर के, इस तरीके से 32 नंबर आपके यहां से बन जाते हैं। अगर बात करें हम वेरी शॉर्ट आंसर की, अति लघुत्तरीय प्रश्नों की, तो 10 क्वेश्चन आते हैं 2-2 नंबर के, 20 नंबर दिला के जाते हैं। लघुत्तरीय प्रश्नों की अगर मैं बात करूं तो बेटा 4 प्रश्न लघुत्तरीय आएंगे, जो 3 नंबर का एक प्रश्न 12 नंबर दिला के जाएगा। और दीर्घोत्तरीय प्रश्नों की बात करूं तो वो भी 4 आएंगे, 4-4 नंबर के आते हैं, 16 अंक वो आपको दिला के जाएंगे। इस तरीके से गणित का पेपर बनता है कितना बेटा, 80 नंबर का बनता है। तो 80 नंबर का पेपर जो है आप लोगों के लिए यहाँ पर बनने वाला है। अगर बात कर ले यहाँ पर हम, तो देखिए 13 अध्याय हमारे पास में कुल गणित में ये इस तरीके से होते हैं। अब मैंने आप लोगों के लिए किया क्या है कि इन 13 अध्यायों को डिवाइड किया है कि भाई कौन कौन सा चैप्टर्स हैं जो बच्चे के लिए इजी चैप्टर्स हैं, आसानी से वो एग्जाम में जो है इसमें से स्कोर तो एकदम कर पाएगा, या कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मूला या कंसेप्ट पर बेस्ड है। अगर आपको ये चीजें समझ में आ गई तो फिर आप देख पाओगे कि हाँ मैम, इस चैप्टर में से तो सिर्फ इतना ही अगर हम कर लें तो हमारे एग्जाम में बढ़िया नंबर आ जाएंगे, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलो बात सुनो, अगर बात करते हैं चैप्टर 1 की, तो क्या है हमारा संबंध एवं फलन, रिलेशंस एंड फंक्शंस। इसमें अगर बेटा मैं बात करूं
करूं तो चैप्टर 1 में से दो तीन चीजें ही हैं। एक तो हमारे पास में जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव वाला जो कंसेप्ट है, यानी कि समतुल्य, सममित और संक्रमक वाला जो हमारे पास में कंसेप्ट है, वो आपको पढ़ लेना है। और दूसरा ये कि फलन की जब बात होती है तो जो 1 ऑन 2 फंक्शन की हमारे पास में जो बात होती है, यानी कि एक एक की और आच्छादक की बात होती है, इसको पढ़ लेना आराम से। आप लोगों के 5 नंबर का जो चैप्टर जो रखता है, कहीं नहीं गए। हर साल यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर आपने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की है तो अभी आप इसमें सिर्फ और सिर्फ कौन से 2 टॉपिक, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए, यानी कि स्वतुल्य, सममित और संक्रमक, और एक आप कर सकते हो एक एक की आच्छादक, यानी कि 1 ऑन 2 फलन के लिए। अगर बात कर लूं चैप्टर 3 और चैप्टर 4 की, तो बेटा आव्यूह और सारणिक बहुत ही प्यारे प्यारे अध्याय हैं। बहुत ही आसानी से आपको ना तो कोई सूत्र का ज्यादा इस्तेमाल करना है, ना तो सूत्र याद करना है। बस हमारे जो आव्यूह यानी कि मैट्रिक्स में थोड़े से ऑपरेशंस जो लगते हैं, उसका जोड़ना, घटाना, उसका स्केलर मल्टीप्लिकेशन, दो आव्यूहों का आपस में गुणनफल, इस तरीके से सारणिक हमारा जो चैप्टर है उसमें कोफैक्टर, माइनर और हमारे प्रतिलोम यानी कि इनवर्स निकालने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ही आसानी से एग्जाम में आप लोगों को नंबर ला के जाएंगे। हर टाइप का एक क्वेश्चन कर लेना, बस बात खत्म। हर तरीके का एक क्वेश्चन कर लेना, आपको बस उसका कोफैक्टर, माइनर निकालना आना चाहिए, प्रतिलोम आव्यूह यानी कि इनवर्स निकालना आना चाहिए, और साथ ही साथ क्या, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स यानी कि सहखंडज। ये जो 4 से 5 टॉपिक मैंने बताया, ये दोनों चैप्टर ही कौन कौन से, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट, ये आपको आराम से नंबर ला के जाएंगे। 6-6 नंबर का वेटेज रखते हैं दोनों चैप्टर, 12 नंबर ला के। क्योंकि देखो मैंने यहाँ पर रखा है ना इजी चैप्टर्स। अगर हम बात करें तो ये जो मेरे पास में अध्याय 1, अध्याय 3, अध्याय 4 और जो मेरे पास में चैप्टर नंबर 6 है, क्या नाम है इसका, अवकलज के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स, ये भी बहुत ही सिंपल चैप्टर है। आसानी से 2-3 चैप्टर आप टॉपिक कवर करोगे। ये चैप्टर भी आपको पूरे के पूरे 6 नंबर ला के जाने वाला है। मतलब आप समझ रहे हो कि ये चैप्टर मेरे पास में ऐसे चैप्टर हैं जो बहुत अच्छा वेटेज रखते हैं, है ना, अंकों का प्रतिशत ज्यादा रखते हैं और बहुत ही आसानी से आपको नंबर ला के जाएंगे। यहीं पर तो स्कोर करना है। मैं धीरे धीरे एक एक चैप्टर आप लोगों से बिल्कुल अभी आगे डिस्कस करने वाली हूँ। चैप्टर 13 प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, बहुत ही प्यारा चैप्टर है, इजी चैप्टर है, आराम से नंबर ला के जाएगा। अगर मैं बात करूं बेटा तो हमारे पास में चैप्टर नंबर जो 7 बनता है, जो कि इंटीग्रेशन है, समाकलन है, जिससे बच्चे डरते हैं। 7 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर साल यहीं से पूछे जाते हैं, मैच ऑफ द कॉलम। तो कम से कम ये तो कर लो, 7 मार्क्स तो तुम यहां से लेकर के आ सकते हो। हालांकि 12 नंबर का चैप्टर है, बच्चे डरते हैं, तो मैं आपको बोल रही हूँ कि एक काम करो कि बच्चे क्या करते हैं, डर के मारे पूरा चैप्टर छोड़ देते हैं। ऐसा मत करो, 7 नंबर के ऑब्जेक्टिव तो कर लो। सही जोड़ियां तो सही करके आ सकते हो ना, तो कैसे आप इसमें से 7 नंबर पा सकते हो? बहुत ही आसानी से। चैप्टर 8 और चैप्टर 12 की दोस्तों अगर मैं बात करूं तो एक मेरे पास में चैप्टर 8 आता है समाकलों के अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स, और चैप्टर 12 आता है लीनियर प्रोग्रामिंग यानी कि रैखिक प्रोग्रामन। ये दोनों 3-3 नंबर के चैप्टर हैं। और मैंने क्या लिखा है, ओनली 1 फॉर्मूला एंड कंसेप्ट। जो आप हमारे यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स देखोगे उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मूला, एरिया ऑफ द इंटीग्रल, मतलब हमको कुल मिलाकर के क्या करना है, इंटीग्रेशन की सहायता से एरिया, क्षेत्रफल निकालने के लिए आता है। बस बहुत ही प्यारा है, इसमें इलिप्स, पैराबोला आगे मैं बताऊंगी। और चैप्टर 12 की बात करूं बेटा तो बस एक ही कंसेप्ट है, एक क्वेश्चन लगा लोगे तो आपका जो है नैया पार हो जाएगी, क्योंकि हर साल 3 नंबर का एक क्वेश्चन ही पूछा जाता है। अगर बात करते हैं चैप्टर 10 और चैप्टर 11 की, तो ये हमारे पास में क्या है, सदिश बीजगणित और त्रिविमीय ज्यामिति यानी कि वेक्टर अलजेब्रा और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। अगर मैं इसकी बात करूं तो स्मॉल टॉपिक्स है और इजी कैलकुलेशन से आप बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हो, वहां पर भी अपने 7 नंबर रखते हैं, तो चैप्टर 14 नंबर यहां से कहीं नहीं गए। अगर बात करें प्रॉपर्टी एंड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो चैप्टर 2 और चैप्टर 5 रखते हैं, यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी यानी कि प्रतिलोम, त्रिकोणमितीय फलन और सांतत तथा अवकलनीयता। ये 2 ऐसे चैप्टर हैं जो कि फॉर्मूला और प्रॉपर्टी बेस्ड हैं। आपको अच्छे खासे जो है फॉर्मूलाज याद करने पड़ेंगे। अगर मैं बात करूं चैप्टर 9 की, तो ये मेथड बेस्ड क्वेश्चंस इसमें से आते हैं। आपको पता है कि चैप्टर 9 के अंदर भी 2 से 3 बस हमारे टॉपिक बनते हैं और वहां से आप लोग क्या कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से नंबर स्कोर कर सकते हैं। तो दोस्तों हर एक चैप्टर की अपने आप में एक खासियत है और कुछ कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स है जिनसे हर साल आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर सिर्फ और सिर्फ उन टॉपिक पर बेस्ड आप लोगों ने एक एक 2-2 क्वेश्चन भी लगा लिए ना, तो पूरा बढ़िया एग्जाम जाएगा। और अच्छे नंबर से मेरा मतलब है कि बहुत ही डिसेंट नंबर आपके एग्जाम में, यानी कि कितने, अगर 80 नंबर का पेपर है तो 60 नंबर से ऊपर आप लोग बिल्कुल बना पाएंगे। 60 से 65 नंबर आपके बिल्कुल बनेंगे। 80 नंबर का अगर पेपर है तो मैं उसमें से बात कर रही हूं। अब ध्यान दीजिएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा जरा। अगर बात कर ले संबंध एवं फलन की, रिलेशंस एंड फंक्शंस की, तो बेटा 5 नंबर का वेटेज रखता है। अब मैं आपको हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताते जाऊंगी, इसमें से क्वेश्चन जरूर लगा लेना। जैसे इसकी अगर मैं बात
बात करूं तो मैंने आपको बताया कि जो रिफ्लेक्सिव है ना, सिमेट्रिक, और अगर मैं बात करूं ट्रांजिटिव, तो ये वाले आपको लगा लेना है। और दूसरा आपको 1-1-on-2 फंक्शन के बारे में भी क्वेश्चंस लगा लेने हैं। बस इन दो टॉपिक को भी अगर तुम लोगों ने कर लिया तो आपको यहीं से क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिलेगा, 5 नंबर पक्के। अगर बात करें पेकलोन त्रिकोणमितीय फलन की, तो बेटा यहां पर से जैसा मैंने बताया तो प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो प्रॉपर्टीज पे आपकी कमांड होनी चाहिए। और मेन काम कर लो, क्या पिछले 4 सालों के पेपर लगा लो बस, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, पिछले 4 सालों के पेपर लगा लो। अगर बात करें आव्यूह और सारणिक की, तो ये तो मैं आपको बता चुकी हूं, बहुत ही सिंपल है ना, तो इन दोनों चैप्टर में कोई फॉर्मूले है, कुछ भी नहीं है, हर तरह का एक क्वेश्चन कर लो। आव्यूहों का जोड़ना, घटाना, उनका स्केलर प्रोडक्ट, फिर साथ में क्या आता है, दो आव्यूहों का गुणनफल, परिवर्त, बस ये छोटे छोटे कंसेप्ट है, इनको समझ लो। यहां पर अगर मैं बात करूं बेटा सारणिक में, तो हम क्या करेंगे, माइनर कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, और अगर बात कर ले तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, बस यहीं से हर साल आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। और इसकी बात करूं तो मैट्रिक्स में सिर्फ ऑपरेशंस, जो ऑपरेशंस जितने भी हमारे पास में है वो सभी आप लोग एक एक क्वेश्चन लगा लीजिए, काम बन जाएगा आप लोगों का। इसकी अगर बात करें तो हमारे पास में ये, और एक्सोइंट ऑफ मैट्रिक्स, किसकी बात होगी भाई साहब, एक्सोइंट ऑफ मैट्रिक्स, सबका एक एक क्वेश्चन लगा लेना, 6-6 नंबर देके जाएंगे ये दोनों चैप्टर। अगर आगे बात करूं तो सांतक तथा अवकलनीयता यानी कि कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की बात करूं बेटा, तो 8 नंबर रखता है ये चैप्टर। बच्चे डिफरेंशिएशन से डरते हैं, बहुत ही सिंपल है भाई, हर एक तरीके का जो भी हमारे पास में डिफरेंशिएशन है, इसके अंदर छोटे छोटे हमारे पास में सूत्र है, पहले तो उनको याद रख लेना। फिर इसके बाद में डिफरेंशिएशन के अलग अलग हमारे पास में टाइप है अवकलन के, कौन कौन से, जैसे कि मैं आपको बताऊं तो हर साल अधिकतर क्वेश्चन कहां से आता है, तो बेटा जो प्रतिलोम फलनों का अवकलन होता है, प्रतिलोम फलनों का अवकलन यहां से आपके क्वेश्चन आता है। अगर मैं आपको बात करूं तो जो प्राचलिक समीकरण के जो अवकलन होते हैं, प्राचलिक समीकरण, यहां से आपको देखने को मिलता है क्वेश्चन, ठीक है। अगर इंग्लिश में बात करूं प्रतिलोम फलन यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो होते हैं, इनवर्स फंक्शन जो होते हैं, प्राचलिक फलन की अगर बात करूं तो पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशंस जो होती है। दूसरा मैं बताऊं तो अस्पष्ट फलनों से यहां से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं अवकलन में, यानी कि इम्प्लिसिट फंक्शन से, ठीक है ना, अस्पष्ट फलन। तो ये 3 बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर और दूसरा बात करूं बच्चों तो घातांकीय और लघु गणितीय फलनों से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। करना कुछ नहीं है, पिछले 4 सालों के पेपर लगा लो, इन टॉपिक में से कौन सा क्वेश्चन आया था देख लेना, यही टॉपिक आए थे, घातांकीय व लघु गणितीय फलन, यानी कि क्या, घातांकीय लघु गणितीय का मतलब क्या होता है, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शंस। बस इसके बाद में अगर बात करूं तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, तो सातत्यता क्या होती है, उसकी जांच कैसे की जाती है, चेक कैसे करते हैं कंटिन्यूटी को, और डिफरेंशिएबिलिटी को चेक कैसे करते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है। बस इतने टॉपिक अगर आपने कर लिए यहां से, कौन कौन सा, कि भाई कंटिन्यूटी को चेक कैसे करते हैं और दूसरा डिफरेंशिएबिलिटी को चेक कैसे करते हैं। अगर ये 2 चीजें आप लोगों ने यहां पर सीख ली और एक एक क्वेश्चन अगर इनका लगा लिया कि डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशन क्या होती है और कंटिन्यूटी की कंडीशन क्या होती है, एक एक क्वेश्चन लगा लो मात्र, यहां से काम बन जाएगा। और इनका भी आपको एक एक क्वेश्चन लगा लेने हैं, यही इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और 8 नंबर आपको आराम से दिला के जाएंगे। अगर बात करूं अवकलज के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की, तो बेटा ये भी बहुत ही प्यारा चैप्टर है, और इसके अंदर अगर मैं आपको बताऊं तो सिर्फ 3 मेन टॉपिक है, कौन कौन से, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज मतलब कि राशियों के परिवर्तन की दर से प्रश्न आता है। फिर अगर मैं बात करूं तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन से यहाँ पे हमारे पास में क्वेश्चन देखा जाता है। और अगर मैं बात करूं दोस्तों तो मैक्सिमा और मिनिमा, बस इन तीनों टॉपिक का एक एक आपको क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन लगा लेना है। 6 नंबर यहाँ से आपके कहीं नहीं गए, 6 नंबर आपके एकदम पक्के हैं, ठीक है। एक एक क्वेश्चन हर टाइप का लगाना है। अगर बात करें समाकलन तो बता ही चुकी हूं, कुछ मत करो, सिर्फ और सिर्फ 8 नंबर, सॉरी यहाँ पे जो है 7 लिखा आ गया बेटा, ये जो चैप्टर है वो हमारे पास में 12 नंबर रखता है, कुल 12 अंकों का ये चैप्टर है। लेकिन अगर मैं बात बताऊं तो 7 नंबर के सिर्फ और सिर्फ क्या कर लो, ऑब्जेक्टिव की तैयारी कर लो। 7 नंबर के ऑब्जेक्टिव, और उसमें क्या आता है, आपके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो एक बार अगर आपने फॉर्मूला को शीट को अच्छे तरीके से पढ़ लिया, एक बार फॉर्मूला को रिवाइज कर लिया, दिन में 2-3 बार अगर उसको रिवाइज किया, तो आराम से आप लोग मैच ऑफ द कॉलम पूरी करेक्ट करके आने वाले हो। 7 नंबर के ऑब्जेक्टिव यहां से तैयार कर लो, ठीक है। 12 नंबर का हमारा कुल अंक का चैप्टर है। वैसे समाकलनों के अनुप्रयोग की बात करूं, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स की बात करूं, तो मैंने अभी बताया 3 नंबर मेन टॉपिक अगर मैं आपको बताऊं तो एलिप्स आता है ना, एलिप्स आता है, यहाँ से आपके पास में पैराबोला आता है, और यहाँ से आपके पास में सर्कल आता है। बस ये 3 मेन है यहाँ से, जहां से आपको क्या करना होता है, समाकलन यानी कि इंटीग्रेशन का उपयोग करके क्षेत्रफल निकालना होता है, एरिया निकालना होता है। 3 नंबर का चैप्टर यहाँ हमारे पास में 3 नंबर का यहाँ से जो एक क्वेश्चन आता है, इन तीनों का एक एक क्वेश्चन कर लो बस। अब का समीकरण की बेटा मैं बात करूं डिफरेंशियल इक्वेशंस की, तो 6 नंबर दिला के जाएगा ये बहुत ही आसानी से। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपने सुना होगा, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का एक एक क्वेश्चन लगा
लो हर एक रूप का आराम से, ठीक है। फिर इसके बाद में अगर हम बात करें तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा दूसरा टॉपिक होता है, यानी कि समघातीय अवकल समीकरण, इसका एक क्वेश्चन लगा लो। और अगर मैं बात करूं बेटा तो वेरिएबल सेपरेबल हमारे पास में एक आता है, वेरिएबल सेपरेबल, ठीक है ना। तो इसका आपको एक क्वेश्चन लगाना है, और जैसा मैंने आपको बोला कि ये मेथड बेस्ड है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, और साथ ही साथ वेरिएबल सेपरेबल मेथड से किस तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व किया जाता है, ये तीनों के अगर आपने एक एक क्वेश्चन लगा लिए तो भी बात बन जाएगी। यहीं से हर साल एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अगर मोस्ट टॉपिक बताऊं तो मोस्ट टॉपिक है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके दो रूप है, दोनों का आप लोग जो है एक एक क्वेश्चन लगा लो। अगर बात करें सदिश बीजगणित की, वेक्टर अलजेब्रा की अगर मैं बात करूं, 7 नंबर रखता है बेटा, और बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक्स आपको यहां पर क्या दिला के जाएंगे, नंबर दिला के जाएंगे। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो हमारे पास में वेक्टर के बीच का कोण ज्ञात करना। इसके बाद में क्या, डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन, देखिए डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन जो हमारे पास में कोसाइन होती है वो यहां पर भी पूछी जाती है कभी कभी, और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में भी पूछ ली जाती है, तो डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइंस। और इसके पास में अगर मैं आपको बताऊं तो इस वाले ये जो हमारे पास में वेक्टर वाला जो चैप्टर है, इसमें और भी बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉल टॉपिक्स हैं, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा क्या है, सिंपल हैं। तो यहां से आप लोग बहुत ही आसानी से 7 नंबर बिल्कुल बना पाओगे। और एंगल तो जो है हर साल अधिकतर पूछा जाता है, ठीक है ना। तो यहां से आप लोगों को सदिश बीजगणित जो वेक्टर अलजेब्रा है, इसके छोटे छोटे टॉपिक है, उनके क्वेश्चंस लगा लीजिए, हर एक टॉपिक का क्वेश्चन, तो यहां से आपके नंबर बनेंगे। अगर बात करूं त्रिविमीय ज्यामिति में मैम क्या पढ़े समझ नहीं आ रहा, तो बस सिर्फ एक चीज बताने वाली अगर मैं बताऊं तो बेटा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कर लो। क्या कर लो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। जो हमारे पास में क्या, दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी निकालने का जो सूत्र है, कैसे न्यूनतम दूरी निकाली जाती है। अगर हमको कार्टेशियन इक्वेशन दे दिया जाए या हमको वेक्टर इक्वेशन दे दिया जाए किसी भी लाइन का, तब हम किस तरीके से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालते हैं, ये कर लो। हर साल एक क्वेश्चन यहां से आपका पूछा जाता है। मतलब वो बता रही हूँ जो बच्चे चाह रहे हैं कि भाई हम चैप्टर ही छोड़ दे, हमको समझ में ही नहीं आ रहा, या फिर ऐसे बच्चे जिनको समझ नहीं आ रहा कि अब कैसे पढ़ाई की जाए अंतिम दिनों में, तो ये स्ट्रेटेजी फॉलो कर लो। अगर बात करें त्रिविमीय ज्यामिति या 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला, ठीक है। और भी टॉपिक्स है इसमें जो कि आप लोग क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। अगर बात करूं रैखिक प्रोग्रामिंग की तो बेटा 3 नंबर बहुत ही आसानी से दिला के जाएगा। 3 नंबर से सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, और सारे के सारे क्वेश्चन एक ही कंसेप्ट से आते हैं। कौन सा, ग्राफिकल सॉल्यूशन। कौन सा भाई साहब, ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, एलपीपी मैंने शॉर्ट में लिख दिया। इससे ही आपके हर साल एक क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन बढ़िया तबियत से बैठ के लगा लो, इसमें अधिकतम और न्यूनतम यानी कि मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वैल्यूज निकाल के देख लो, तो बात बन जाएगी। प्रोबेबिलिटी की बात करूं बेटा तो हर साल बेस थ्योरम से आपके पास में एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और अगर हम बात करें इससे आगे बढ़ करके तो एक हमारे पास में इसका टॉपिक बनता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इसका क्वेश्चंस लगा लीजिए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम, और एक हमारे पास में मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। कौन सा, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ये अगर आप लोगों ने कर लिए ना तो ये मेन टॉपिक है। इसके बेस्ड क्वेश्चंस आप लोग एक एक हमेशा लगा ले, और 5 नंबर आपके कहीं नहीं गए, यहीं से आपका क्वेश्चन बनने वाला है। बेस थ्योरम, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, यहां से आपके मेन संभावना है। और अगर करना चाहते हो तो एक और इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होते हैं, और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी लगा लीजिए, जो कि बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। तो मैंने आपको हर चैप्टर के कुछ कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स बताए हैं, जो कि हर साल जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो इतना तो कर ही लो। अगर कोई अभी कुछ भी नहीं कर पा रहा है या फिर किस डायरेक्शन में पढ़ाई करनी है, वो डायरेक्शन मैंने आपको दे दिया। और बेटा आप तो अंतिम बात यही है कि एक हमारे पास में जो शिक्षक होता है वो सिर्फ एक मार्गदर्शक का काम करता है, कि मैंने आपको रास्ता दिखा दिया, अंततः चलना आपको ही है। तो अब आप लोगों को मैंने जो आपको बताया इसी डायरेक्शन में पढ़ाई करनी है, काम करना है। और कैसे आपको देखना है कि कौन कौन सी इजी चैप्टर है जिसमें आप लोग कम पढ़ाई करके भी ज्यादा नंबर स्कोर कर सकते हो, कि यार बस 2-3 टॉपिक कर लिए ना तो इससे बात बन जाएगी, वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब आपको पढ़ाई आप लोगों को करनी है, तो विगत 4 वर्षों के क्वेश्चंस आप जो मैंने टॉपिक्स बताए हैं इनके लगा लीजिए, और आपके आराम से एग्जाम के अंदर अगर मैं बात करूं 80 नंबर का पेपर है तो 65 से 70 नंबर के आपसे क्वेश्चंस जो है वो बन जाएंगे, ठीक है। बाकी आप सभी लोगों को आपकी फाइनल एग्जाम के लिए बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। इस तरीके से पढ़ाई कीजिए और जुड़े रहिए अरिविहान के साथ।